इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, दिन मंगलवार, कार्यक्रम फोन इन, और फोन इन में आज के हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर OP लठवाल, क्षेत्रीय निदेशक, धान अनुसंधान केंद्र कोल। आज के लिए हमने जो विषय चुना है वो है गेहूं की उन्नत किस्मों की बिजाई। तो कार्यक्रम को बिना देरी किए शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो हम आपको बता सकते हैं कि हमारे जो स्टूडियो का फ़ोन है वो है 221 322 और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। तो भाइयों के दिल में कोई भी विषय से संबंधित जानकारी है, शंका है, तो वो ज़रूर साझा कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडियो में विराजमान विशेषज्ञ हैं वो तुरंत आपकी बातों का जवाब देंगे, आपकी शंका का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम के सभी सुनवाने ने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में आज हम जो विषय लेके आए हैं वह है गेहूं की उन्नत किस्में व बिजाई। इस सब बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर OP लठवाल, जो प्रोफेसर है सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय कोल के अंदर, और साथ में उनके पास प्रभार है क्षेत्रीय निदेशक धान अनुसंधान केंद्र कोल का। साथियों की जो भी गेहूं से संबंधित कोई भी जो संशय है, विषय है, कोई और समस्या है, वो सीधे ही फ़ोन के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों से ये निवेदन रहेगा कि वो केवल आज का जो विषय है उससे संबंधित ही प्रश्न करें, अन्य प्रश्न ना करें, क्योंकि इससे विषय में भड़काव होता है। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से प्रोग्राम सुन रहे हैं, फ़ोन करेंगे, उनके लिए कुरुक्षेत्र का STD कोड लगाना आवश्यक है, और वो कोड है 01744। फ़ोन रहेगा 221 322, यानी 01744 221 322। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद गिरधारी भाई। डॉक्टर साहब, साथियों की धान की फसल उठ गई है, लगभग मंडी में है, बिक्री जारी है, और किसान साथी के दिमाग में अगली योजना भी आ गई है। बिल्कुल। जहाँ हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, मुख्य 2 ही फसल हैं, हम फसल चक्र में चलते हैं, धान और गेहूँ। चाहे कोई साथी सब्जी की कर रहा है, फूल की खेती कर रहा है, लेकिन वो गेहूँ की फसल साथ में जरूर कर रहा है। बिल्कुल, यानी गेहूँ की फसल हर किसान साथी के पास है। तो ऐसे में किसी भी जो फसल के बेहतर उत्पादन के लिए सबसे पहला जो कार्य है वो है उसकी किस्म को छांटना। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी किस्में हैं, उन्नत किस्में, जिसको किसान लगा करके अच्छी फसल दे सकते। गिरधारी भाई, बिल्कुल सही समय है ये, क्योंकि अभी आपने बताया कि धान की लगभग जो बोनी धान थी वो लगभग सारी कट चुकी है, और जब हम खेतों की तरफ निकलते हैं तो किसान भाई खेतों की तैयारी भी कर रहे हैं। इसमें एक छोटी सी मैं बात जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ भी किसान भाइयों ने बोनी धान की कटाई की है, कंबाइन से कटवाई है जी, तो उसमें ये कृपया जो है ना उसको फानों में आग नहीं लगानी, एक तो, और दूसरा, और ये फानने की गांठ भी बना सकते हैं और उसको सतह पर भी रख सकते हैं, और कुछ किसान भाई मिला भी रहे हैं। अब मैं विषय की बात करता हूँ कि इस समय गेहूं की बिजाई की तरफ किसानों का ध्यान है,
क्योंकि गेहूं धान मुख्य फसल चक्र है। और गेहूं जैसे आप कह रहे थे ना कि हर किसान बोता है, चाहे वो सब्जी करता हो चाहे फूलों की करता हो, क्योंकि इसकी खपत हर घर में है जी। गेहूं की खपत हर घर में है। तो गेहूं में सबसे मुख्य कहते हैं ना कि आदिवासी किसान मार गया जी तो आदिवासी तो किसान जब भी मार जाता है जब वो किस्म सही चुन लेता है। जी और किस्में भी अपने खेत के अनुसार, अपने बिजाई के समय के अनुसार, अपना जो संसाधन है, चाहे उसके पास पानी की उपलब्धता है या जो उसके मशीनरी है उसकी उपलब्धता है या उसका जो है ना जेब कितनी कैरी है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के तो उसी हिसाब से हम किस्मों की बात करते हैं। जी। जैसे समय की बात आ गई, अब बोनी जीरी तो कट ली, बोनी धान तो उसके बाद बासमती अभी खेत में खड़ी है, वो 15 दिन भी लेगी, 20 दिन भी लेगी। तो इस समय जो गेहूं की बिजाई होगी वो होगी समय की बिजाई। अच्छा, पहले एक फोन ले ले। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंदिरा जमानगर अपना नाम दोबारा बताना। इंदिरा जी, क्या पूछना है? पूछ रहा मैंने जीरी काट का ना, हाँ। ये गया था जीरी काट तो के जीरी काटने के बाद तोड़ी पड़ गया था जी। तोड़ गया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इतना सारा ये तो जो है ना टाइम पर गेहूं नहीं तोड़िया तो जीरी की इसका मतलब आपने कब काट ली? तोड़िया तो अगस्त के आखिर में बोते हैं या सितंबर के शुरू में। अब तो अक्टूबर भी 20 अक्टूबर आ जाएगा कल जैसे। तो तोड़िया तो आपका खड़ा है खेत में भी वो, ये क्योंकि आपने लेट बहुत बोया। जीरी इस टाइम बहुत जल्दी काट ली आपने। नहीं, 30 तारीख में तो वो कर गया नहीं, तोड़िए का टाइम नहीं है, तोड़िए का टाइम नहीं था। तेला आया जी, जीरियों में तो तेला निकलता। हाँ, तेला तो आ गया था, मान ली बात है, लेकिन तेले का तो दवाई डल जाती उसमें। चलो अब क्या चाहते हो आप? जो तोड़िया तो बो दिया आपने, अब जो गेहूं बोआ जी मान लो, हाँ तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं जिनके नाम का नहीं खरम ना पता जी। मतलब मनुष्य से बचने के वास्ते शुरू में स्प्रे करते हैं मंडूसी से बचने वास्ते। जी हाँ जी, मंडूसी से बचने वास्ते अगर आपकी मंडूसी दवाइयों से नहीं मर रही, हाँ जी, हाँ जी। उसमें दवाइयों के प्रति जो है ना अम्लीपना आ गया है, तो उस हालत में आपने क्या करना है? जब भी गेहूं की बिजाई करोगे, ये जो दवाई मैं बताऊंगा, ये खेत जो बा कर बोने हैं, खेत तैयार किया, बीज ड्रिल कर दिया, उसके बाद सुहागा ला दिया, तब दवाई डलेगी ये। हाँ जी, हाँ जी। उसमें पेंडिमिथिलिन दवाई बता सकते हैं किसानों को। पेंडिमिथिलिन 2 लीटर दवाई लेके, अच्छा जी, और 200 लीटर पानी में घोल के और बिजाई करने सुहागा लुआने के तुरंत बाद स्प्रे कर दो उसका। 2 लीटर पेंडिमिथिलिन दवाई 200 लीटर पानी में घोल के, 1 किले की बता रहा है मैं, 1 एकड़ की। हाँ, बिजाई करके सुहागा लगाना पड़ेगा, लेकिन जरूर इसमें, क्योंकि ये अगर बीज के संपर्क में आ गई तो बीज का जमाव रुक सकता है। ना ना ना, सुहागा लगा के कोई डर नहीं है, नमी खेत में होनी चाहिए। 2 लीटर, हाँ 2 लीटर दवाई लेके 200 लीटर पानी में घोल के बिजाई करी, सुहागा लगा स्प्रे कर दो, मंडूसी का जमाव ही नहीं होगा उससे। बहुत बढ़िया। हाँ, ये कर देना आप इंद्राज जी। एक बार नाम बस मैं लिख लूंगा। हाँ कोई नहीं, पेंडिमिथिलिन दवाई बताइए, पेंडिमिथिलिन 2 लीटर दवाई। जहां पर ये मंडूसी नहीं मर रही वहां की बात बता रहा हूं मैं। तो बिजाई करके नमी हो खेत में, सुहागा लगा कर इसका स्प्रे करवा दियो, मंडूसी का जमाव ही बहुत बहुत कम होगा, यानी काफी हद तक रुक जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो गिरधारी भाई हम किस्मों की बात कर रहे थे ना, कि जैसे बिजाई समय की बिजाई, अभी ने तो बिजाई के साथ साथ खरपतवार की बात भी पूछी, बाकी किसानों ने भी सुनी होगी, बड़ी अच्छी बात पूछी उसने। तो मैं कह रहा था समय की बिजाई, हमारा समय की बिजाई का मतलब है, हम कहते हैं 25 अक्टूबर से शुरू कर दो जी। हाँ, जैसे हम तापमान जो है ना, ये 2-3 दिन से बूंदाबांदी, उससे पहले बहुत ज़्यादा तापमान चल रहा था, अब भी तापमान थोड़ा सा ज़्यादा। अगर औसत तापमान हम निकालते हैं तो 22 डिग्री जो है ना सेल्सियस है वो होना चाहिए,
लेकिन हाँ औसत निकाल दिन और रात का जोड़कर 2 तो भाग दे दो जी औसत आ जाएगा। तो अब भी अपना 24-25 है जी। तो 1 दिन और किसान भाई रुक के तो 25 तारीख तक आ ही जाएगा। 2-3 दिन इतनी ठंड बैठ जाएगी, इतनी ठंड हो जाएगी। और रात का तो 18 तक दिखा रहा है जैसे, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पर अनुमान देख लेते हैं हमें। तो 25 तारीख से किसान भाई इसकी बिजाई शुरू करें और ये समय की बिजाई बोल लेंगे हमारी 15 नवंबर तक चलेगी। तो इस समय की बिजाई के लिए किस्में अलग हैं जी। उसके बाद पछेती बिजाई के लिए किस्में अलग हैं जी। अच्छा, जहां पर जमीन रेतली है, जहां पर पानी की सुविधा कम है, वहां पर किस्में अलग रहेंगी। तो मैं इस समय की बिजाई के लिए जहां पर पानी की सबसे पहले समय की बिजाई की बात हाँ समय की बिजाई की, क्योंकि अब खेत तैयार करने लग रहे हैं, कुछ पानी लगाने लग रहे हैं। और जहां पर पानी की सुविधा पूरी है जी। जहां पर खेत थोड़े से अच्छी जो है ना उर्वरा शक्ति के हैं जी। किसान के पास खाद खरीदने खातर अच्छा जो है ना उसकी जेब में भी पैसा संसाधन है, यानी वो बढ़िया खेती करना चाहता है। उस हालात में किसान को किस्में बोनी चाहिए WH 1184, WH 1184 हाँ WH 1105 जी 1105 और WH 711 और WH 542 ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से जो है ना अनुमोदित किस्में हैं। इसके साथ साथ HD 2963 अपनी पुरानी किस्म चलती आई रही है, HD 2963। अच्छा, 1-2 किस्म जो है ना इधर से निकली है करनाल से, DBW 187 है जी। किसानों ने पिछली बार बीज में लिया था, तो ये भी अच्छा उत्पादन देती है जी। कुछ दिल्ली से भी निकली है कि HD 3226 है जी। और एक HD 3298 भी जो है ना दिल्ली वालों ने निकाली है और एक DBW 88 भी किस्म है जी। एक HD 3086 बड़ी प्रचलित है किसानों के अंदर 3086 हाँ 3086। तो ये समय की बिजाई के लिए मैंने 7-8-9 किस्में बता दी कि WH 1184 1105 711 542 ये तो WH वाली है जी। एक DBW की मैंने बताई जैसे 88 बताई, DBW 187 बताई, एक DBW 222 भी किसान भाई जो ना कई बार बता देते हैं जी। ये भी करनाल से निकली है। और HD की है हाँ HD की 3226 और 3298 और HD की 3286 हाँ। ये समय पे 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इन किस्मों का बीज किसान भाई प्रमाणित जगह से ले लें। और अगर किसी के पास घर का बीज है मान लिया, क्योंकि सबकी जेब में इतना पैसा नहीं होता कि मान लिया सारा ही बीज खरीद लें, तो उसमें विशेष ध्यान देने की बात बता रहा हूं मैं किसान, क्योंकि हम साथ साथ जैसे सरकार का भी है कि खर्चा कम होना चाहिए ताकि आमदनी बढ़े। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो घर का बीज भी ले सके अपन। अगर पिछले साल इन किस्मों से किस्में किसानों ने बोई थी और उनका घर पर गेहूं रखे हैं, उसमें खास ध्यान क्या रखना है। एक तो उसमें जो है ना कुछ लगा हुआ सुसरी वगैरह ना लगे हुई, वो गेहूं साफ सुथरा होना चाहिए। उसके अंदर कटे फटे दाने नहीं होने चाहिए, है ना। उसको झरना लगा के बोना है ताकि जो कच्च मरडे से कहते हैं ना अधपके से दाने जो जिनमें बोझ कम होता है वो ताकि नीचे निकल जाए और स्वस्थ दाने दनिया उसमें ऊपर रह जाएंगे झरने के अंदर। जितना मोटा स्वस्थ बीज होगा उसमें जो पौधा निकलेगा ना, वो कहते हैं ना कि स्वस्थ बीज तो स्वस्थ उसका पौधा। तो बढ़िया झरना लगा के कटे फटे निकाल के कच्च मरडे निकाल दो, उसमें जो है आप भी रोग मुक्त बीज तैयार करना है हमने ऐसे झरना लगा के। और उसके साथ साथ उसमें जो खरपतवार का मान लेगा मंडूसी का बीज हो वो भी झरने से निकल जाएगा। तो ऐसे हमने स्वस्थ बीज अगर प्रमाणित जगह से खरीद सकें आप, जैसे HSDC है, NSC है, दूसरी संस्थाएं हैं, इफको करीब सारी बीज बेचती हैं अब तो, है ना। जो प्रमाणित संस्थाओं से बीज ले सको तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अपना घर का बीज झरना लगा के आप बीज की ले सकते जी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को
अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। एक बार फिर कार्यक्रम फोन में आपका स्वागत है और आज का जो हमारा विषय है वह गेहूं की उन्नत किस्में बिजाई और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर ओपी लेठवाल। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनके लिए बता दें कि हमारा फोन नंबर है 221-322। तो साहब पहले एक फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बड़ी गटान से जी। अपना नाम? विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी, क्या पूछना है? गेहूँ तैयार कर लिया, बीज तैयार कर लिया जी। गेहूं का बीज तैयार कर लिया? हाँ, और उसमें दवाई लगाना पहले कितने दिन पहले लगा सका? अच्छा, गेहूं का बीज आपने खेत तैयार कर लिया, बीज आपका तैयार है तो उसमें दवाई लगानी है। हाँ जी। गेहूं पर दवाई बिजाई से पहले लगानी है और वो जैसे आज बोने हैं तो आज जला लो, चाहे बोने से पहले है या शाम को भी लगा कर रख दो, क्योंकि बीज दवाई लगा हुआ बीज हम चाहते कि घर में ना रखें, क्योंकि वो जो है ना दवाई ठीक नहीं होती, बीज का लगी हुई घर में रखना। तो बीज बोने से पहले ही लगा लो आप, पल्ली बिछा के कट्टों की। हाँ जी। उस पे बीज फैला के आप उस पे लगा सकते हो। दवाई 2-3 तरह की दवाई लगे हैं, मान लिया आप। पता जी। हाँ ऐसा जी। एक तो ज्यादा बिजाई करनी उसमें नहीं, अभी एक दिन पहले लगाने लग जाएगा, लेकिन नंबर पर कट्टे खाएंगे वहां गिरेगा ड्रिल पर। नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसमें। मान लिया 4 किले बोने तो 4 किले का 4 कट्टे बीज के ले जाओ खेत में, उड़े पल्ली पे बिछा कर। दवाई भी ला रखी है आपने, रेक्सिल ला रखी होगी, मान लिया बेविस्टिन या रेक्सिल होगी। तो इसमें गिल्ले न करना, आप सूखे में दवाई लानी है या कदे न सोचा पानी का छिट्टा ला लिया और फिर दवाई पाउडर डाल दिया ना, सूखे में लानी है। और खेत में बीज ले जाके दवाई कट्टे में भी निकल सके है, अगर कट्टे में नहीं तो आप ले आयोगे तो खेत में पल्ली बिछा के बोनते पहले वही दवाई लगाओ आप, बढ़िया तो वही रहेगा। हाँ अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, जो अलग किस्में अगेती खेती है तो सबसे हम समय की बिजाई की बात, अगेती समय की बिजाई की बात कर रहे हैं, तो इसकी बिजाई में कुछ विशेष ख्याल रखना पड़ेगा पछेती की बिजाई? नहीं, विशेष ख्याल तो बिजाई में तो तरीके तो वही है बिजाई के, लेकिन किस्में जैसे मैं बता रहा था ना, जिसके पास पानी पूरा हो, खेत की ताकत बढ़िया हो, खाद डालने का ब्योंत हो, है यानी सारी सुविधा संपन्न जो किसान होता है ना, अच्छा जो है ना तरबत्तर जो है ना खेत में रहने की उसकी गुंजाइश हो, तो ऐसे इलाकों के लिए मैं दूसरी एक और बात गिरधारी भाई बताना चाहूँगा इसमें कि कई बार किसानों की हल्की ज़मीन होती है या रेतली है या पानी की सुविधाएं कम है या कईया का रुझान आजकल जो है ना स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, कहते हुए हमने तो देसी गेहूँ बोनी है ना, ऐसी बात भी होती है। तो ऐसे में समय पर बिजाई करनी हो और कम पानी की उपलब्धता हो और जमीन भी थोड़ी हल्की हो। पहले फोन ले लें। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्कार जी,
कहाँ से जी, कहाँ से ये बोल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सरसों में जी खरपतवार के लिए कौन सी दवाई लगेगी जी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये जी पानीपत से बोल रहे हैं जी। प्रॉपर पानीपत से। अपना नाम? हाँ जी, विजेंद्र है जी। हाँ विजेंद्र जी, अब आप पूछो विजेंद्र, क्या पूछना था? ये जी सरसों में जी खरपतवार के लिए कौन सी दवाई लगेगी जी? नहीं, सरसों में खरपतवार की दवाई नहीं डलती। आप तो गेहूं की बात कर रहे हैं। आज सरसों बो रखी है ना आपने, सरसों में दवाई नहीं डलती, क्योंकि सरसों चौड़े पत्ते वाली फसल है। उसमें आपने बो दी होगी, सरसों में तो वैसे ही खरपतवार कम होता है। और इतनी पेंडामेथिलिन काम नहीं करेगी जी? नहीं, पेंडामेथिलिन सरसों में नहीं कहते, हम नहीं सिफारिश करते इसी ऐसी चीज, ऐसी सरसों के लिए। अगर आपने पेंडामेथिलिन सरसों बो के करनी है, सरसों पहले तो पानीपत में ड्रिल नहीं करते, छिट्टा देगा सरसों बो गए आप, है ना? हाँ जी। हाँ, तो उसमें पेंडामेथिलिन की अभी तक तो ऐसी कोई सिफारिश है नहीं कि पेंडामेथिलिन डाल ले। बाकी आप करना चाहो तो थोड़े से एरिया में पेंडामेथिलिन डाल के देख लो। बाकी जोखिम जोखिम हो सकता है। जोखिम हो सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, बाकी मैं एक आपको जगह बताता हूँ, पानीपत में से बोल रहे हो आप, आपसे पानीपत के 5-7 किलोमीटर दूर है एक ऊझा गांव। ऊझा है जी। हाँ, ऊझा में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर बहुत बढ़िया वैज्ञानिक है डॉक्टर राजवीर। अच्छा जी। हाँ, वो सरसों पर भी आपको वहां से बीज भी मिल सकता है आपको, और सारा ज्ञान आपको वहां से दे देंगे। हाँ जी, बीज तो सरसों का हिसार से लिया थे जी। अच्छा, चलो कोई तो नहीं, किसान मेले में उनसे बात कर लें आप। आपके नजदीक बता दिया मैंने, उस जगह में आप जाइए और डॉक्टर राजवीर वहां पे मिलेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र के वो अध्यक्ष हैं, तो सारी चीजें आपको बता देंगे। बाकी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अभी ये सिफारिश नहीं है कोई ऐसी भाई पेंडामेथिलिन का आप स्प्रे कर सकते। अच्छा जी, एक जी गेहूं में जी बुआई के समय क्या क्या डालना जी? बुआई के समय खाद डलेगा और बीज डलेगा, 2 चीज डलेंगी। नहीं, कितना कितना जी? खाद डालना, मान ले गेहूं में खाद की बात आ गई तो उसमें 1 कट्टा तो डीएपी डाल लो। अच्छा जी। 1 कट्टा डीएपी के साथ 1 कट्टा यूरिया भी डालना है। अच्छा जी। ये यूरिया नहीं डालते लोग, यूरिया क्या करेंगे कि नीचे डीएपी डाल दिया, और 20 किलो पोटास भी डालनी है। अगर जीरी के बाद गेहूं ले रहे हो, अगर जिंक नहीं डाल होगा तो 10 किलो जिंक भी डालना है। अच्छा जी। हाँ, यानी 1 कट्टा डीएपी, 1 कट्टा यूरिया। डीएपी का तो 50 किलो का होगा कट्टा, यूरिया का होगा 45 किलो का। हाँ जी। और 10 किलो जिंक सल्फेट और 20 किलो पोटास सारे जाने म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है जो, तो ये बिजाई के समय आपका नीचे डलेगा। हाँ, बीज उपचार के लिए कौन सी दवाई? बीज उपचार के लिए नाम क्या बताता? विजेंद्र है। हाँ जी, विजेंद्र। हाँ, विजेंद्र बीज उपचार के लिए देखो, एक तो डिम्मक की दवाई, डिम्मक होती हो तो डिम्मक की लगानी पड़ेगी। अगर उसमें खुली खंगियारी बीमारी आती हो तो वो तो कहते हैं लगा ही लो, फिर भी वो उसके लिए लगेगी। तीसरा, जो जमीन में खाद पड़े उनको उपलब्ध करने के लिए जैविक खाद भी लगते हैं। 3 तरह की चीजें लगती हैं। अब मैं नंबरवार बता, डिम्मक काली कितनी डालना जी? हाँ, डिम्मक काली बता दूं मैं, जैसे 40 किलो बीज लेना है। हाँ जी। 40 किलो का कट्टा हो ना बीज का। हाँ जी। तो 60 मिलीलीटर दवाई। अच्छा जी। और 2 लीटर पानी में घोल ली। हाँ जी। 2 लीटर पानी में घोल के 60 मिलीलीटर दवाई, उसको 1 कट्टा बीज पक्के फर्श पर गिर के उस पर छिड़का दे के लगानी है। और वो दवाई कौन सी है? क्लोरपाइरिफास। हाँ, 60 ml लेनी है बस, मिलीलीटर। हम 100 किलो बीज खातर 1 क्विंटल के लिए हमें 150 मिलीलीटर बताते थे, लेकिन कट्टे की पैकिंग 40 किलो की आवे। इसके साथ जी ये बायोस्टिन नहीं मिलाएगा जी? नहीं, पहले ये लगाओ। अच्छा जी। इसके बाद फिर बायोस्टिन 2 ग्राम बायोस्टिन 1 किलो बीज के हिसाब से, यानी 40 किलो का कट्टा है तो 80 ग्राम बायोस्टिन लगेगी। अच्छा। वो पाउडर का छिड़का दे दो। हाँ। हाथ से मिला दो। फिर पहले डिम्मक काली लाई, क्लोरपाइरिफास, फिर बायोस्टिन ला दी। अब तीसरे नंबर पर और जैविक खाद आ गया कि 40 किलो बीज के साथ 4 पैकेट इसके लगेंगे एजेटोबैक्टर के। अच्छा जी। और 4 पैकेट ही फास्फोटिक का आता है पीएसबी के। डिपॉक्स ना, पीएसबी फास्फोरस का टिक्का आता है कि पीएसबी के नाम से। अच्छा जी। तो ये 8 टिक्के फिर ये लगा दो। उसके बाद तीसरे नंबर पे तो तीन तरह की लगी ना, और उसके बाद अच्छे डाल मिला के इसने अब ड्रिल कर दो बीज को। हाँ जी। हाँ, आप देखो फिर उत्पादन कितना बढ़िया। ये 303 नया बीज आ रहा जी करनाल में। हाँ,
कहाँ से मिलेगा जी? ये 303 जब नई किस्म आई ना, उन्होंने करनाल वालों ने क्या किया था, 1 महीना पहले ऑनलाइन बुकिंग करी थी इसकी, और मेरे ख्याल 10-10 किलो बीज दे रहे थे। आप चिंता ना करो, नई चीज आवे है ना, इसकी एकदम भाजा दौड़ी ना करे, और कई बार नकली सौदा भी ले लो। हाँ तो जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, अगले जब इतनी बढ़िया चीज आ जाएगी तो अगले साल वो अपने आप मार्केट में आ जाएगी। मार्केट में आ जाएगी, ठीक और है। क्या, 303 लोग इसने कर जो है ना भूखे भी देख लेंगे, बढ़िया चीज होगी तो आप आ जाएगी। हाँ जी, हाँ, ये 10-10 किलो की उन्होंने करनाल वालों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, लोग ले गए। ठीक है। हाँ, इसके पास ना पड़ो गणे किसी नई चीज की, अगले साल अपने आप मिल जाएगी ये तुमने। हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है विजेंद्र भाई। और हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ तो डॉक्टर साहब, जो हमारा प्रश्न था खाद का नीचे देने का, तो साथी की बात में क्लियर हो गया कि भी 1 कट्टा DAP, 1 कट्टा यूरिया, 20 किलो पोटास और 10 किलो जिंक, हाँ, ये तो साथियों को देना है, बिजाई के समय देना। और ये बात भी स्पष्ट होगी कि आपको जो है बीज उपचार कैसे करना बीज है। उपचार भी 3 आपने कड़ियों में चलना है, एक दिमक की, ठीक ना, और एक बीमारी की, और उसके बाद जैविक खाद। हाँ, अब प्रश्न है कि समय है कि कौन कौन सी चीज थी किस्में। हाँ, किस्मों का पहले तो मैं वो बताऊं था ना, देसी वीट गेहूं वाली जी, लोगों का रुझान है पूरा, कई बार मांगने आते हैं जी, खान खातर देसी बोनी है, तो उसमें किसान भाई C306, WH 1080 या WH 1142 या WH 1025। फोन ले ले। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? शास्त्र बनना जी। कहाँ से? शास्त्र से। नाम नाम बलदेव सिंह है जी। नाम दोहराता था एक बारी। बलदेव सिंह। हाँ जी, बलदेव जी, क्या पूछना है? ये 725 कणक है जी, शिकायत है, 25 नहीं 725 PBW 725 होगी, ये पंजाब से ले आए हो गए आप, हाँ है ना? पुरानी है जी। हाँ, नहीं पुरानी नहीं है, ये तो लोगों के पास है भी नहीं, मैंने भी जो है ना, ये ज्यादा लोग नहीं जानते इसको, तो आप ले आए तो पंजाब से ले आए, पंजाब ने सिफारिश करी होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप बोस को कोई बात नहीं ऐसी। अच्छा, ठीक है जी। तो इसको कीड़ा शिकायत है मतलब? क्या शिकायत है? सुसरी जी है कीड़ा? ना, सुसरी कीड़ा लग गई फिर नहीं बोना वो बीज ही खराब हो गया वो, तो फिर वो बीज नहीं बोना आपने। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा किसान वाणी का अंक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।